गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक बहुत ही मेजर डिसीजन लिया है। पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी के कट के बाद ये एक दूसरा इम्पॉर्टेंट डिसीजन है, जिसकी वजह से आने वाले समय में हो सकता है पेट्रोल और डीजल इंडियन मार्केट में सस्ते हो जाए, इसमें कुछ और राहत लोगों को मिल सके। ऐसा क्या डिसीजन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लिया है और अभी इसकी क्या ज़रूरत पड़ी, आइए जानते हैं इम्पॉर्टेंट अफेयर्स में। मैं अनिल आर एस तिवारी इस चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, इंडिया ने 5 मिलियन बैरल ऑफ क्रूड ऑयल जो है जो उनके रिज़र्व में था उसे रिलीज़ करने का, ओपन मार्केट में बेचने का फैसला किया। पूरी फेस्टिव सीज़न में पेट्रोल और डीजल के दाम लगातार बढ़ते रहे। कई राज्यों में ये 116 रुपये पेट्रोल तक पहुंच गया था, बट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उसमें जो कोई राहत हो ऐसा कोई कदम नहीं उठाया। फिर अचानक ऐसा क्या हो गया कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ये डिसीजन लेने पड़ रहे हैं एक के बाद एक, ताकि पेट्रोल और डीजल सस्ते हों। इंटरनेशनल मार्केट से या इंटरनेशनल लेवल पर इस पर क्या दबाव है, ओपेक कंट्रियों पर इसका क्या असर पड़ेगा, इससे डोमेस्टिक चेंजेस क्या होंगे, हमें इन चीज़ों को काबू में रखने के लिए क्या करना चाहिए, हम किस तरह ये कर सकते हैं, और इंटरनेशनल इनिशिएटिव क्या हो सकते हैं जिससे पेट्रोल और डीजल के दामों पर एक अंकुश लग सके। आइए आज इसी सब पर चर्चा करते हैं। महत्वपूर्ण सवाल ये उठता है कि क्या यह पहला टाइम है जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ओपन मार्केट में ऑयल बेचने जा रही है, तो इसका जवाब है नहीं। इससे पहले अक्टूबर में एक खबर आई थी, आप लोगों ने देखी होगी कि जो इंडियन गवर्नमेंट है उन्होंने मंगलूर रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल्स MRPL को कच्चा तेल बेचा था। वो भी 3 लाख टन कच्चा तेल बेचा गया था, जो इस समय पूरी दुनिया में क्रूड ऑयल की कीमत काफ़ी कम थी। $19 प्रति बैरल का भाव चल रहा था, और जब ओपेक कंट्रियों के पास वो स्टोर करने की भी जगह नहीं थी, तब इंडिया ने सस्ते दामों पर करीब $19 प्रति बैरल के भाव से इसे ख़रीदा था, जिसे अक्टूबर में एक खबर आई थी कि $80 के भाव से MRPL को बेच दिया गया था। उस समय 7.5 लाख टन का बेचने का सौदा उसके साथ में एक एग्रीमेंट हुआ था, और उसमें से 3 लाख टन उस समय बेचा गया था। तो ये पहला मौका नहीं है, इससे पहले भी जो ये स्टॉक है, ये गवर्नमेंट हर देश में जो सरकारें हैं इस तरह का स्टॉक रखती है, ताकि आपातकाल में जब ज़रूरत पड़े तो इसे बेचा जा सके। भंडारण कहाँ पर होता है? विशाखापट्टनम में है, मैंगलोर में है, पदूर में है, जहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास 53.3 लाख टन कच्चा तेल रखा हुआ है। ये जो इसको अगर बैरल में देखें तो तकरीबन 10 मिलियन बैरल तक का ये तेल होता है। बट हो सकता है इस बार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको कुछ सस्ते दाम पर बेचे, जिसका असर देखने को मिल सकता है। तो हालांकि जैसा मैंने अभी आपको पहले ही बताया कि अब ऐसा क्या हुआ कि जब पूरी फेस्टिव सीज़न में जब ज़रूरत थी लोगों को, तब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये तेल को अपने रिज़र्व में से ये तेल नहीं निकाला। अब ऐसा क्या हुआ कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ये तेल निकालने की ज़रूरत पड़ गई। तो देखिए कि अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं जो बाइडन, उन्होंने अपने ओपेक कंट्रियों से एक अपील की थी, एक रिक्वेस्ट की थी कि वो प्रोडक्शन बढ़ाएं, क्योंकि अब पूरी दुनिया में इस समय जब लॉकडाउन खुलने के बाद पूरी दुनिया में ऑयल की डिमांड बढ़ी है। हालांकि ये डिमांड पिछले कंपैरेटिवली जो पिछले साल हैं, जब लॉकडाउन नहीं हुआ था उस समय जितनी थी उसकी तुलना में कम है, फिर भी ये कंपैरेटिवली बढ़ी हैं। लेकिन उधर ओपेक कंट्रियों ने अपना जो प्रोडक्शन है वो कम कर दिया था, जिसकी वजह से इसकी आर्टिफिशियल क्राइसिस हो गई थी, और ये जो रेट्स थे वो लगातार बढ़ते जा रहे थे। इसी को लेकर जो बाइडन ने एक अपील की थी ओपेक कंट्रियों से कि वो प्रोडक्शन बढ़ाएं, ताकि दुनिया को ये जो ऑयल की सप्लाई है उसकी शॉर्टेज नहीं फेस करनी पड़े। जब जो बाइडन ने ये अपील की तो ओपेक कंट्रियों ने उसे रिजेक्ट कर दिया, और उन्होंने कहा कि आप हमसे जो बढ़ाने के लिए ऑयल प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो इससे बेटर है कि आप ही अपना ऑयल प्रोडक्शन क्यों नहीं बढ़ा लेते हैं। तो यहाँ एक बात जानने जैसी है कि अमेरिका एक समय में ऑयल के मामले में इंडिपेंडेंट हो गया था, फिर आज ऐसी क्या ज़रूरत पड़ी कि अमेरिका को ओपेक कंट्रियों से मदद मांगनी पड़ रही है और उन्हें अपील करनी पड़ रही है कि वो ऑयल का प्रोडक्शन बढ़ाए। दरअसल हुआ ऐसा था कि ट्रंप के शासनकाल में अमेरिका ने ऑयल के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हासिल कर रही थी, लेकिन जो बाइडन ने आने के बाद में उन चीज़ों को फिर से रिवर्स कर दिया ताकि पर्यावरण का
पर्यावरण में ज़्यादा प्रदूषण न हो, इन चीज़ों को लेकर जो बाइडन ने उस ऑयल प्रोडक्शन कम कर दिया था। या उसके बाद बाइडन ने जो अपने स्ट्रेटेजिक रिजर्व थे उसमें से तेल को निकालने का फैसला किया, और न केवल उन्होंने फैसला किया, उन्होंने इंडिया, चाइना, जापान, यूनाइटेड किंगडम और जो रिपब्लिक ऑफ कोरिया, साउथ कोरिया, इन सब जो देश जो बहुत बड़े मेजर तेल के कंज्यूमर हैं, उनसे अपील की कि आप लोग भी इसी तरीके से एक्शन लें ताकि मार्केट में सस्ता तेल आए और ओपेक कंट्रियों पर इसका दबाव बन सके। इसी आधार पर इंडिया, जापान जैसे देशों ने इस दिशा में कदम बढ़ाया है। इसीलिए हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी ये जो है सस्ता तेल मार्केट में स्ट्रेटेजिक अपने रिजर्व में से तेल निकाल कर और मार्केट में सस्ता तेल लाने की कोशिश कर रही है। अब इसका आप पूछेंगे कि इसका असर क्या पड़ेगा। ये तेल है कितना? ये तेल इतना है कि इंडिया जितना तेल निकाल रहा है वो इंडिया की 1 से 1.5 दिन की जो ज़रूरत है उसको पूरा करता है। बट इतना छोटा सा अमाउंट भी ओपेक कंट्री पर असर डाल सकता है और उसका असर पड़ने भी लग गया है। देखिए, एक आपने सुना होगा जब जिस समय लॉकडाउन चल रहा था, लॉकडाउन की स्थिति एकदम, लॉकडाउन जब बहुत ही कड़ी तरीके से लगाया गया था, 6 अप्रैल 2020 की ये खबर है। एक स्थिति ऐसी आ गई कि ओपेक कंट्रियों के पास अपना जो तेल था वो रखने की जगह भी नहीं बच रही थी। वो जो समुद्र में उनके वेसल्स खड़े थे वो तक उस तेल से भरे हुए खड़े थे। ऐसा है कि जो जहाँ पर भी तेल प्रोड्यूस होता है उन बेस पॉइंट पर मिनिमम प्रोडक्शन रिक्वायर होता है, कम से कम जो प्रोडक्शन है वो करना पड़ता है। तो अगर आप उस तेल को लेना बंद कर दें या तेल की डिमांड को आप खपत को कम कर दें, तब ओपेक कंट्रियों पर एक दबाव बनना स्वाभाविक होता है। वैसा ही दबाव उस समय भी बना था। तो अभी भी बाइडन चाहते हैं कि इसी तरह का एक दबाव ओपेक कंट्रियों पर लाया जाए और उसका एक असर भी अभी दिखना शुरू हो गया है। ऑयल प्राइजेस स्टार्टेड टू ड्रॉप। जैसे ही ये फैसला लिया गया, ऑयल प्राइजेस जो थी वो इंटरनेशनल लेवल पर वो गिरने लगी। और यहाँ पर एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि इंडिया ने जो अपना अगर ऑयल निकालती है और ओपन मार्केट में बेचती है, तो इसका एक आकलन किया जा रहा है कि 3 रुपये तक जो है पेट्रोल और डीजल के दाम कम हो सकते हैं। हालांकि यहाँ पर भी एक महत्वपूर्ण बात यह है कि चाइना ने जो पहले तो कहा था कि हाँ, हम इस यूएस के इस मुहिम में साथ देंगे और इंडिया, चाइना, जापान, साउथ कोरिया और यूके के साथ में मिल के अपने स्ट्रेटेजिक जो रिजर्व्स हैं उसमें से ऑयल निकालेंगे। लेकिन बाद में अब चाइना ने इसके अंदर अपना स्टैंड बदल दिया है। चाइना ने कहा है कि अगर अमेरिका हमारे रिलेशनशिप को अगर अच्छा करता है और हमारे साथ में एक बेटर कोऑपरेशन स्थापित करता है, तब हम इस बारे में कोई फ़ैसला ले सकते हैं और हम अपनी ज़रूरत के हिसाब से अपने जो रिज़र्व्स हैं उसमें से ऑयल निकालेंगे। अब ये सवाल, यहाँ पर एक महत्वपूर्ण सवाल ये उठता है कि क्या सिर्फ एक इसी कदम से जो इंटरनेशनल लेवल पर हम जो ऑयल की समस्या को दुनिया जो फेस कर रही है और ख़ास तौर पर इंडिया में ऑयल की समस्या आ रही है, क्या उसका समाधान हो जाएगा? तो इसका जवाब है नहीं। एक्चुअली में इंडिया को बहुत सारे लेवल पर काम करना होगा। कुछ दिन पहले आपने एक खबर देखी होगी कि ONGC के KG-D5 जो जहाँ पर ऑयल बेस है वहाँ वो उस पर काफ़ी डिले हो रहा है। उसको लेके एक बयान भी आया था कि जो ONGC के चेयरमैन हैं सुभाष कुमार, उन्होंने कहा था कि पेंडेमिक की वजह से जो इम्पोर्टेंट इक्विपमेंट जो चाहिए थे वो मलेशिया और सिंगापुर से नहीं आ सके हैं, इसलिए ये प्रोजेक्ट देर हो रहा है। तो इस तरह के जो प्रोजेक्ट हैं इंडिया में, जिनकी देरी के वजह से भी हमें काफ़ी मुश्किल सामना करना पड़ रहा है। ये तो गवर्नमेंट पार्ट हो गया। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, ये भी एक महत्वपूर्ण सवाल है। तो देखिए कि लॉकडाउन के समय बहुत से लोगों ने जो अपने घर से काम कर सकते थे उन्होंने घर से काम किया, लेकिन बाद में देखने को ये मिला कि जैसे ही लॉकडाउन में थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिलने लगा तो लोगों ने ऑफिसेज जाना शुरू कर दिया। ऐसे भी लोग जो घर से काम कर सकते थे उन्होंने ऑफिसेज में जाना शुरू कर दिया, जिससे ऑयल का फिर से डिमांड बढ़ गई। एक खबर बीच में आई थी कि पेट्रोल की डिमांड इस दौरान 3.9% बढ़ी, जबकि डीजल की 5.1% गिर गई। यानी कि आप समझ लीजिए कि गुड्स व्हीकल जो थे वो कम चल रहे थे और पेट्रोल से आमतौर पर कारें चला करती हैं, तो उसकी डिमांड इतनी बढ़ रही थी। तो हमें भी अपने को कहीं ना कहीं सोचना पड़ेगा कि ऑयल को किस तरह से बचाना है। इस क्राइसिस के समय में हम लोगों को जहां ज़रूरी है वहीं पर गाड़ियों का इस्तेमाल करना चाहिए और अपने ड्राइव को लिमिट करना चाहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा
जो हम लोग क्या कर सकते हैं, जैसे विंड पावर है, सोलर सेल्स हैं और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं, इन चीज़ों को किस तरह से अपनी लाइफ में ज़्यादा से ज़्यादा गवर्नमेंट और इंडिविजुअल्स अपने लाइफ में किस तरह से इसको अपनाएंगे, ताकि जो तेल की खपत है उसको हम लोग कुछ सीमित कर सके। अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक स्कीम निकाली है रूरल क्षेत्र में सोलार सेल्स को लगाने की, सोलार पैनल्स को लगाने की, ताकि वहाँ पर जो लोग डीजल के जनरेटर वगैरह जलाते हैं उनसे निजात मिले उनको, और पॉल्यूशन भी नहीं हो और तेल की खपत भी कम हो। इसी तरह इलेक्ट्रिक व्हीकल का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी देश में मजबूत करने की ज़रूरत है। आज जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक बड़े लेवल पर एक डिसीजन जो लिया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, उसको बड़े लेवल पर ले जाना चाहिए। एलएनजी का, एलएनजी कंपैरेटिवली काफ़ी सस्ता एक फ्यूल का मोड है और इससे पॉल्यूशन भी काफ़ी कम होता है। इससे जो है गुड्स व्हीकल, जो भारी वाहन है, उनको चलाने में आसानी भी होती है। इन्हें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को करना चाहिए। देखिए 2021 में फ्यूल प्राइसेस लाइफ टाइम हाई रही हैं। इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण अमेरिका खुद भी है। तो इंटरनेशनल इनिशिएटिव की जहाँ तक बात है, तो अमेरिका को खुद अपना जो ऑयल प्रोडक्शन है, जिस पर भी उसने रोक लगा रखी है, उसे शुरू कर देना चाहिए, ताकि ओपेक कंट्री पर उसकी निर्भरता ख़त्म हो जाए और वो जो वहाँ का जो शेयर है वो दूसरे जो देश हैं उन लोगों के इस्तेमाल में आ सके। तो आप इस विषय में क्या सोचते हैं? आपको क्या लगता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो फैसला लिया है वो कितना सही है? इसकी टाइमिंग कितनी सही है? ये पहले लिया जा सकता था या नहीं लिया जा सकता था? इन सब विषयों को लेकर आप क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें। और आपके पास भी अगर कोई एक आइडिया है, कोई एक विचार है जो इस दिशा में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को करना चाहिए, तो वो भी ज़रूर शेयर करें। इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और अपने विचार ज़रूर बताएं। धन्यवाद।